कैसे हो आप लोग। मैं सीए रोहित कुमार वीएम कॉमर्स एकेडमी के परिवार के साथ आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। सर ये वीडियो कैसा है? ये वीडियो हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट अब आ चुका है और आपने अपने अपने स्ट्रीम चूज कर लिए होंगे। तो सर ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है। तो कॉमर्स में आपका एक सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना है। तो आज का वीडियो हम लोग लेके आए हैं कि अकाउंट्स में हमारे सिलेबस क्या है, किन बच्चों के लिए है। तो वो है क्लास 11 के बच्चों के लिए। सर सबसे पहले आएगा इसमें, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक यूनिट 1 आता है जो आपका आता है थ्योरेटिकल का बात करता है। दूसरा यूनिट जब आता है तो वो बात करता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स बात करेंगे। एंड लास्ट वन जो आता है सर वो आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आप सोचते हो कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सर सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है वैसा बिजनेस जो एक अकेला बंदा कर रहा है। जैसे आपने मोहल्ले में देखा होगा किराना का दुकान, वो कौन कर रहा होता है? आपके मोहल्ले में कोई एक बंदा कर रहा हो। तब जब कोई एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। अब हम जानते हैं कि इन तीनों यूनिट्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम जानेंगे कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या हैं। ठीक है, जब अकाउंट्स बना रहे होंगे तो भाई उनके कुछ तो एडवांटेज होते होंगे, तो उनके एडवांटेज के बारे में जान रहे होंगे। फिर हम देखेंगे कि भैया जो अकाउंट्स बनाया है उसके यूजर्स कौन कौन होंगे, तो देखना होगा यूजर्स कौन कौन होंगे। जब यूजर्स होंगे तो उनके नीड भी होंगे। जैसे सरकार तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या जानेंगे? तो सरकार को चाहिए टैक्स। तो आपके जो प्रॉफिट होता है तो उनसे क्या पता चलता है कि उनको टैक्स कितना मिलने वाला है। तो मतलब उनका क्या नीड है कि आपके प्रॉफिट देखेंगे और उनसे देखेंगे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हम देखना है कि कौन कौन से बंदे ऐसे हैं जो यूजर्स होंगे इनके और उनके नीड्स क्या क्या है। ठीक है, फिर दूसरा टर्म्स जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आएगा आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, परचेज क्या है। तो ये हम लोग किस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, अब तीसरा आता है जो हम लोग जान रहे होंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जब भी कभी हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग बिजनेस 1 या 2 दिन सोच के नहीं करते। बिजनेस क्या करते हैं? सोचते हैं कि लंबा समय तक जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ये नहीं सोचते हो कि आप 6 महीना के लिए करोगे या साल भर। जैसे आपकी रिलायंस की इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनके फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। क्या आज वो हैं क्या? नहीं, लेकिन रिलायंस आज भी है। तो इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये हम पढ़ेंगे। इसी की तरीके से धीरे धीरे जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऐसे जो जो कॉन्सेप्ट है वो किस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, छोटा मोटा ग्लिम्स हम आपको देंगे किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है। अब आता है यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप सीखोगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जानना होगा कि भैया जब आप कोई दुकान में जाते हो तो आप जाते होगे तो सामान खरीदते हो तो आपको क्या मिलता होगा? इनवॉइसेस। ठीक है, उसी तरीके से जब बिजनेस के लिए कोई खर्च करने जाता होगा तो वो भी खर्च करते होंगे, तो उनको भी क्या मिलता होगा? इनवॉइसेस। क्या उनका अकाउंटेंट उन्हें पैसा ऐसे ही दे देता होगा? नहीं, वो क्या करते होंगे? कागज़ पे लिखते होंगे कि आज मैंने ये खर्च किया है। उसे एक बंदा चेक करता होगा, जो सीनियर अकाउंटेंट होंगे, वो ऑथराइज करते होंगे उस वाउचर को देखते हुए, और उनको पेमेंट कौन करते होंगे? अकाउंटेंट। तो हमें यहाँ पढ़ना है कि देखना है कि वाउचर कैसे बनते हैं और उनकी एंट्री कैसे कैसे होते हैं, उनके रिकॉर्ड बुक्स में कैसे कैसे करते हैं। जब सामान खरीद रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? वो हमारे लिए परचेज है, तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। कैसे रिकॉर्ड करना है यहाँ सीखेंगे। जब जो सामान खरीदें उन्हें हम क्या करते होंगे? बेचते भी होंगे, तो बेच रहे होंगे तो उसको कहाँ रिकॉर्ड कर रहे होंगे? सेल्स बुक में। हो सकता है कुछ सामान जो हमने खरीदा होगा वो मुझे पसंद
नहीं आया, मैं उसे क्या करना चाहूँगा, रिटर्न करना चाहूँगा, तो वो कहाँ आ रहा होगा, परचेज रिटर्न बुक में। सेम वे जब मैंने मुझसे किसी और ने सामान खरीदा होगा, हो सकता है उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो मुझे क्या कर रहे होंगे, वापस कर रहे होंगे, तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा, सेल्स रिटर्न बुक। ऐसी ऐसी ही चीज़ हम कहाँ सीखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। जब बिजनेस का एक टेन्योर खत्म हो जाता है, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स में मिसमैच कर रहे होते हैं, जो बैंक के थ्रू हुआ होता है और कैश बुक में होता है, उस मिसमैच को किस तरीके से सुधारा जाता है वो हम लोग किस में सीखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ठीक है। और एक चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जब कुछ गलतियां होते जा रही होंगी तो उसको कैसे सुधारना है वो कहाँ सीखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। एंड लास्ट वन जो हम लोग को पढ़ना है यूनिट 3, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस तो कर रहा होगा, उसे साल भर में जानना तो है मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मेरी एसेट्स क्या है, मेरी पूंजी कितना है, मुझे कितने लोगों को कितना पैसा देना है, ठीक है, मेरे सेल्स कितने हुए। तो वो कैसे जान पाएगा, वो जान पाएगा जब वो क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब उन्हें क्या प्रिपेयर करना होगा, एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। सर यही आपका पूरा 11th का सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना है। प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। टिल दैट वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय।